संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्साइट्स टीवी में। दिल्ली के चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच सभी पार्टियां राजधानी की सत्ता को हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली के जाट समाज के साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है, उसमें जाट समाज का नाम आता है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में नहीं आता। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं दिया जाता। दिल्ली सरकार के कॉलेजों में जाटों को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और केंद्र की नौकरियों को आरक्षण नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जाटों को आरक्षण मिलता है। केजरीवाल ने आगे कहा, कई बार जाट समाज के नेताओं को बुलाया और आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 8 फरवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समाज को बुलाया था और आरक्षण देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, इस तरह से 10 सालों में 4 बार जाट नेताओं को बुलाकर आश्वासन दिया गया, लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। ये भद्दा मजाक है। इन्हें सिर्फ चुनाव के समय ही जाटों की याद आती है। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही झूठ बोलेंगे तो कैसे होगा? कल मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनके वादों को याद दिलाया है। दिल्ली में राजस्थान के जाटों को तो आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली वालों को नहीं मिलता। दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आएंगे। इसी के चलते केजरीवाल ने जाट समाज को साधने की कोशिश की है और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोर्साइट्स।